मंत्र एवं ध्यान की विधि सुनेंगे। जय गुरुदेव। गुरु भाई आवाज नहीं आ रही है। और इंश्योर कीजिए रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं। लगाती है। देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाई करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको उससे पहले,
जय गुरुदेव। आज की दिव्य लेखनी है, मोक्ष क्या है, उसको प्राप्त करना क्यों जरूरी है। हम देख रहे हैं कि संसार की हर वस्तु नाशवान है। हमारे सभी संत कह गए हैं वह अजर अमर है। उसकी प्राप्ति किए बिना परम शांति असंभव है। केवल ईश्वर की प्राप्ति से ही परम शांति और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इसके बिना जीव के बंधन कटने का कोई उपाय नहीं है। हमारे सभी संत कह गए हैं मनुष्य जीवन ही मात्र मोक्ष प्राप्त करने का समय है। अगर जीवन कर्मों की गहन गति के कारण मनुष्य आकर भी अपने उस सही गंतव्य की तरफ यात्रा प्रारंभ नहीं करता है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात कोई और हो ही नहीं सकती। इस संसार के बारे में संतों ने स्पष्ट कहा है कि यह मात्र ईश्वर का ही विश्व स्वरूप है। मनुष्य योनि ईश्वर की उच्चतम स्थिति का ही नाम है। इसीलिए हमें संतों ने स्पष्ट कहा है कि पूर्ण ब्रह्मांड सहित सभी लोग मनुष्य शरीर के अंदर हैं। मनुष्य शरीर ही असली मंदिर है जिसमें प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उस परम सत्ता तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसके बिना उस परम सत्ता से जुड़ने का कोई और उपाय नहीं है। इस समय संसार में जितनी भी आराधनाएं प्रचलित हैं, प्राय सभी का तरीका बहिर्मुखी है। कुछ चंद अंतर्मुखी होने के की बात बताते हैं, परंतु वह सब माया के क्षेत्र में प्रवेश करने मात्र का उपाय है। कुछ लोग श्वास की क्रिया विशेष के द्वारा उस परम सत्ता से जुड़ने की बात तो कहते हैं, परंतु किसी को भी उसका पूर्ण ज्ञान नहीं है। यह आराधना इस युग की न होने के कारण अब होनी असंभव है। पतंजलि आदि हमारे कई ऋषियों ने इसके लिए यम नियम, खान पान तथा रहन सहन के जो सिद्धांत बताए हैं, उनका पालन इस युग में तो पूर्ण रूप से असंभव है। अगर करोड़ों में एक मनुष्य कुछ आंशिक सफलता पा भी लेता है तो उससे क्या लाभ। इस क्षेत्र की कमाई मात्र उसी के काम आती है जो कमाता है। इसके अलावा ईश्वर ने स्त्रियों की प्रवृत्ति ही ऐसी बनाई है कि उनके लिए तो यह आराधना संभव ही नहीं है। क्या स्त्रियां मोक्ष का अधिकार नहीं है? क्या स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार नहीं है? ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को इस संसार में जीवन यापन करते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक बराबर अधिकार है। इस प्रकार पिछले युगों की आराधनाएं इस युग में संभव नहीं है। काल चक्र अबाध गति से चलता रहता है, अतः संसार की हर वस्तु में परिवर्तन अवश्यम भावी है। इसे रोकने की किसी में भी क्षमता नहीं है। हम देख रहे हैं भौतिक जगत में विज्ञान ने कितनी तरक्की कर ली है। यह बात यथार्थ और सही है, परंतु अभी तक आध्यात्मिक जगत में इस संबंध में बिल्कुल चेतना नहीं आई है। एक निर्जीव पदार्थ की तरह यह जगत पूर्ण रूप में अचेतन अवस्था में पड़ा है। विज्ञान के सभी सिद्धांत प्रयोगशालाओं में कई बार सही प्रमाणित होने के बाद लिपिबद्ध किए जाते हैं, फिर भी उन पुस्तकों को पढ़कर कोई भी विद्यार्थी डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता जब तक वह उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में स्वयं सिद्ध करके नहीं देख लेता। इस प्रकार विज्ञान के विद्यार्थियों को अगर प्रयोगशाला में मुंह ही नहीं देखने दिया जाए तो केवल इस ज्ञान की पुस्तकें पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बनने का प्रयास किए जाएं तो पूर्ण रूप से असफलता ही हाथ लगेगी। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर प्रयोगशालाएं प्रगति करती रही हैं और नई नई खोज शोध कार्यों द्वारा होती गई और नई खोज के सिद्धांतों को लिपिबद्ध किया जाता रहा। यही कारण है कि भौतिक विज्ञान आज अपनी चरम सीमा तक पहुंचने वाला है। इससे ठीक विपरीत अध्यात्म विज्ञान की प्राय सारी की सारी प्रयोगशालाएं समय और काल चक्र के साथ समन्वय नहीं रख पाने के कारण पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। इस समय संसार के सभी धर्माचार्यों के पास पुराने आध्यात्मिक विज्ञान के वैज्ञानिकों की पुस्तकें मात्र बची हुई हैं। प्रयोगशालाओं के अभाव में ये सभी ग्रंथ निरर्थक हैं। केवल सैद्धांतिक ग्रंथ इस ज्ञान को सजीव बनाकर मानव का कल्याण करने में समर्थ ही हो ही नहीं सकते।
अतः जब तक प्रयोगों के द्वारा शोध करके इस विज्ञान को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तब तक तोते की तरह ग्रंथों को रटने से कुछ भी लाभ नहीं होगा, क्योंकि सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का खजाना मनुष्य शरीर के अंदर ही छिपा है। आज तक की भौतिक विज्ञान की उन्नति का कारण मनुष्य के अंतर की प्रेरणा और चेष्टाओं का ही फल है। अतः अध्यात्म विज्ञान की खोज भी मनुष्य को अंतर्मुखी होकर ही करनी पड़ेगी। भौतिक विज्ञान तो मनुष्य को भौतिक सुख ही प्रदान कर सकता है। ये सुख अस्थायी और क्षणिक होते हैं। इनसे स्थायी सुख शांति संभव नहीं है। अतः जब तक भौतिक विज्ञान के बराबर आध्यात्मिक विज्ञान उन्नति नहीं कर लेता, तब तक महर्षि अरविंद की धरा पर स्वर्ग उतर आने की भविष्यवाणी सत्य नहीं हो सकेगी। भौतिक विज्ञान बहिर्मुखी चेतना का परिणाम है। इसके ठीक विपरीत आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात्कार अंतर्मुखी आराधना के द्वारा ही संभव है। भौतिक विज्ञान इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों की देन है। अतः जब तक यह शक्ति अपनी पैदा की हुई वैज्ञानिक शक्ति को सीधा अपने अधीन करके इसका संचालन करना प्रारंभ नहीं करती है, तब तक श्री अरविंद की भविष्यवाणी सत्य नहीं होगी। भौतिक विज्ञान की इस विनाश लीला पर तो अंकुश लगाने में सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति ही सक्षम है, और सभी उपाय पूर्ण रूप से निरर्थक हैं। मानव अपनी बुद्धि के कौशल से इस विनाश लीला को रोक पाने में असमर्थ है। इस युग के धर्म गुरु जो कृत्रिम शांति मिशन चला रहे हैं, उससे कुछ भी असर होने वाला नहीं है। भौतिक विज्ञान एक सच्चाई है। यह किसी झूठ का आदेश कभी नहीं मानेगा। जब तक इसका जन्मदाता स्वयं प्रकट होकर प्रमाण सहित इस शक्ति को संतुष्ट नहीं करेगा, यह किसी का आदेश नहीं मानेगी। अतः जब तक संसार के मानव अंतर्मुखी होकर उस परम सत्ता के धाम को जानने वाले रास्ते से चलकर उसका साक्षात्कार नहीं कर ले, शांति संभव नहीं है। इस प्रकार जो ही संसार का मानव उस परम सत्ता से जुड़ा कि ये भौतिक शक्तियां मानव के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएंगी और चेरी बनकर प्राणी मात्र की सेवा में लग जाएंगी। भारत जगत हृदय का रखवाला है। अतः इस भूभाग पर पैदा होकर होने वाले मनुष्यों के माध्यम से ही यह परम शक्ति अपनी सत्ता का बोध सारे संसार को कराकर शांति स्थापित करेगी। हमारे संतों ने उसके ध्येय तक पहुंचने के रास्ते का स्पष्ट वर्णन किया है। संन्यास मार्ग और भक्ति मार्ग द्वारा पहुंचना संभव है। गीता में स्पष्ट लिखा है, संन्यास मार्ग का रास्ता बहुत कठिन है, परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर भक्ति करता हुआ प्रेम मार्गी जीव निश्चित रूप से निर्विघ्न उस परम सत्ता से जुड़ जाता है। हमारे शरीर में 6 चक्रों का वर्णन आता है। योगी मूलाधार से चलना प्रारंभ करता है। इस प्रकार छठा चक्र भेदन करने पर वह माया के क्षेत्र को पार कर जाता है। इस चक्र को आज्ञा चक्र भी कहते हैं, क्योंकि नीचे के माया के जगत की सारी शक्तियां आज्ञा चक्र के ऊपर की शक्ति के आदेश से कार्य करती है, इसलिए इसे आज्ञा चक्र कहा गया है। छठे चक्र तक सभी मायावी शक्तियां इतनी प्रबल है कि कोई भी अपनी सीमा से बाहर जीव को निकलने ही नहीं देती। अतः इस मार्ग से पहुंचना इस युग में कठिन ही नहीं, असंभव सा लगता है। परंतु निष्काम कर्म योग के सिद्धांत पर चलकर जीव प्रेम पूर्वक ईश्वर भक्ति करता हुआ निर्विघ्न आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। अतः गीता में इसी मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए इसी पर चलने का आदेश दिया गया है। इस युग के धर्म गुरुओं ने ज्ञान के अभाव में इस पथ पर चलने की व्याख्या करते हुए ऐसी उलझनें पैदा कर दी कि प्राणी विभिन्न भ्रांतियों में उलझ कर रह जाता है। पाप पुण्य दान त्याग तपस्या धर्म आदि की ऐसी गलत व्याख्याएं कर डाली कि जीव भ्रम जाल में फंस कर रह जाता है। कर्मकांड प्रदर्शन शब्द जाल तर्कशास्त्र और अंधविश्वास के सहारे अध्यात्म का ऐसा रूप दिखाया जाता है कि सही रास्ता उसे दिखाई ही नहीं देता। यही कारण है कि इतना आसान काम ही असंभव बन गया और इस प्रकार लोगों का धर्म पर से विश्वास ही खत्म हो गया। परिणाम के अभाव में हर कार्य की यही स्थिति हो जाती है। निरर्थक कार्य कोई क्यों करेगा। अतः आज संसार में धर्म के प्रति लोगों की आस्था समाप्त होने का दोष इस युग के धर्म गुरुओं का है। धर्म को उन्होंने पेट से जोड़ लिया। इस प्रकार धर्म की आड़ में जब शोषण अन्याय
और अत्याचार अपनी सीमा लांघ गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया। धर्म की इस हालत को देखकर भयंकर दुख होता है। इतना होने पर भी धर्म गुरुओं को दया नहीं आ रही है। आज भी नए नए हथकंडे अपनाकर लूट में लगे हुए हैं। अगर सच्चा आध्यात्मिक गुरु मिल जाए तो क्षण भर में अंधकार भाग जाता। सच्चे गुरु की व्याख्या मैं पहले ही कर चुका हूं, क्योंकि संत सतगुरु की माया अतीत सत्ता से सीधा संपर्क रखती है। इसलिए संसार में माया उनके सामने चेरी बनकर हाथ जोड़े खड़ी रहती है। इस प्रकार ऐसे गुरु से जुड़ने वाला जीव अनायास ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार गुरु कृपा से वह सीधा आज्ञा चक्र भेद कर अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, क्योंकि गुरु कृपा से अनायास ही जीव माया के चक्र से मुक्त होकर उस परम सत्ता की आकर्षण सीमा में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार आगे के मार्ग में केवल सहयोगी शक्तियां ही उसे मिलती रहती हैं। इस प्रकार ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता जाता है, आकर्षण बढ़ता जाता है और चलने की गति तेज होती जाती है। इन आध्यात्मिक लोकों में समय की दूरी जीव को प्रभावित नहीं कर सकती, अतः उस परमात्मा से जुड़ने में कोई देर नहीं लगती। विघ्न बाधाएं तो आज्ञा चक्र तक ही होती है। इस प्रकार संत सद्गुरु से जुड़ते ही वे सभी अनायास ही समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जीव उस परम सत्ता से जुड़कर जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाता है। आज्ञा चक्र से ऊपर मोटे तौर पर 3 लोक हैं: सतलोक, अलख लोक और अगम लोक। अगम लोक में पहुंचकर जीव उस परम सत्ता में लीन हो जाता है। यहाँ परमानंद और चिर स्थायी शांति रहती है। त्रिगुणमयी माया द्वारा रचा गया जगत ही दिखाई देता है, क्योंकि संसार के जीव इस माया द्वारा संचालित हैं, अतः उसे भी देखने में सक्षम नहीं है। अतः केवल अंतर्दृष्टि ही उन्हें देखने में सक्षम है। ज्यों ज्यों जीव ऊपर चढ़ता जाता है, नीचे के लोक और जीव उसकी शक्तियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। मनुष्य का शरीर 3 भागों में विभक्त है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। कारण शरीर में इस जीवन के प्रारंभ से अंत तक का पूरा हिसाब होता है। मनुष्य अपने जीवन की आगे होने वाली घटना का ज्ञान इस शरीर में प्रवेश करने पर टेलीविजन के दृश्य की तरह जान जाता है। ये तीनों शरीर त्रिगुणमयी माया की हद में हैं। उनके अंदर होती है आत्मा, परमात्मा। परमात्मा करोड़ों सूर्यों से भी तेज शक्तिपुंज है। उसकी एक किरण का नाम आत्मा है। क्योंकि वह पूर्ण सत्ता का ही अंश है, अतः आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। इससे जीव का जब साक्षात्कार हो जाता है तो इसी धार के सहारे जीव उसके उद्गम स्थान यानी परमात्मा तक पहुंच जाता है। माया के क्षेत्र में इसे साक्षात्कार संभव नहीं है। अतः आज्ञा चक्र का भेदन किए बिना यह कार्य असंभव है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तथा आत्मा और परमात्मा इस प्रकार से लिप्त हैं कि इनको अलग अलग करके देखना असंभव है। उदाहरण के तौर पर एक गन्ने के ऊपर अंदर 2 हिस्से होते हैं। अंदर के भाग में रस छिपा रहता है। देखने से केवल ऊपर का शक्ल भाग ही दिखाई देता है। इस प्रकार दबाने से उसमें रस निकलता है। रस को देखकर हम उसका स्वाद नहीं जान सकते, वह तो चखने पर ही मालूम होगा कि वह मीठा है। उस रस में जो मीठापन है, उसको पैदा करने वाली सत्ता ही ईश्वर है। इस प्रकार रस तक 3 रूप शरीर के रूपों की तरह है। इसके अंदर जो मीठापन है वह आत्मा, और जिस सत्ता के कारण वह मीठापन पैदा हुआ वह परमात्मा है। गन्ने को देखने से हमें उसमें निहित इन सभी वस्तुओं का ज्ञान नहीं हो सकता। यह उदाहरण मात्र मोटे तौर पर समझाने का प्रयास है। असलियत तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। उसका ज्ञान तो आध्यात्मिक ज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण करने पर ही प्राप्त हो सकता है। जब संसार में धर्म का लोप हो जाता है और अधर्म का बोलबाला होकर तमस ठोस बनकर संसार में जम जाता है, उस समय जिस जीव के माध्यम से परम सत्ता अपना सात्विक प्रकाश फैलाती है, वही सच्चा गुरु होता है। एक ही सच्चा संत सद्गुरु संपूर्ण संसार का अंधकार भगाने में सक्षम होता है।
इससे समझा जा सकता है कि गुरु क्या होता है। इसलिए हिंदू धर्म के सभी ग्रंथों में गुरु की महिमा को वर्णन से परे बताया है। भौतिक सुख क्षणिक और भ्रम माने वाले माया के खेल हैं। बचपन में जिससे सुख महसूस होता है, तरुण अवस्था आते ही सुख के कारण और हो जाते हैं, और जो ही जवानी आती है और ही चीजों से सुख की अनुभूति होती है, और बुढ़ापे में स्थिति फिर बदल जाती है। अंतकाल में जीव को भारी पश्चाताप होता है कि मैंने इन झूठे सुखों के चक्कर में मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। श्री राजगोपालाचार्य ने अपने अंतिम समय में इन सुखों की जो व्याख्या की है, वह पूर्ण साफ है। सच्चा सुख चिरस्थायी एक जैसा ही रहता है। वह सुख केवल परम सत्ता से जुड़ने पर ही मिल सकता है। अतः मनुष्य की को सच्चाई की खोज में प्रयत्नशील रहना चाहिए। परमात्मा हर समय झुककर उसका हाथ थामने को तैयार रहता है। ऐसी स्थिति में पहुंचने पर थोड़े ही प्रयास से ही भवसागर को पार करके उस परम सत्ता में लीन हुआ जा सकता है। इस प्रकार मिलने वाला परम सुख और परम शांति चिरस्थायी होती है। एक बार मिल जाए तो अनंत काल तक जीव ऐसी स्थिति में रहता है और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। ऐसी स्थिति का नाम ही मोक्ष है। जय गुरुदेव, जय दादा। बहुत ही सुंदर दिव्य अनुभूति हमने आज पढ़ी। इसमें गुरुदेव ने स्पष्ट बताया कि जो आज्ञा चक्र तक की यात्रा है वही मुश्किल है, उसके ऊपर बाकी सब यात्राएं आसान है। और वहां तक भी गुरुदेव लेके जाते हैं हमें। तो चलिए अब हम आज का सेशन आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हम गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करें और फिर इस सेशन को आगे बढ़ाएं। आध्यात्मिक ज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक समर्थ सद्गुरुदेव कल्कि अवतार श्री रामलाल जी सिया के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम एवं बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी के श्री चरणों में प्रणाम। यह सेशन हम सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित किया जाता है एवं इसका उद्देश्य गुरुदेव में प्रेम बढ़ाना एवं समस्त गुरु भाई बहनों में आपसी सामंजस्य बढ़ाना एवं प्रचार संबंधी गतिविधियों को तेज करना है। इस कार्यक्रम में जुड़ने का लिंक प्रतिदिन YouTube के डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाता है और कोई भी साधक इसमें जुड़कर अपनी सेवा देना चाहे तो दे सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी कोई बात रखना चाहे या अपना कोई अनुभव साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। जय गुरुदेव। चलिए जब तक कोई गुरु भाई बहन आते हैं मैं गुरुदेव की स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका से कुछ पढ़ने का प्रयास करता हूँ। जय गुरुदेव। ये अप्रैल 2020 की मैगजीन है। देखते हैं इसमें क्या है। ये गुरुदेव ने लेख लिखा है, हम इसको पढ़ते हैं। धर्म संपूर्ण विश्व से प्राय लोप हो चुका है। अभी अभी हुनों में एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्यों को दम घोट कर मार देता है। अभी तक उसका
कोई भी इलाज नहीं ढूंढा जा सका। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रुख के साथ फैलता है। अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में न होकर ईश्वर के हाथ में है। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय धर्म संपूर्ण विश्व से लोप हो चुका है। विश्व के सभी धर्मों के धर्माचार्य चीख चीख कर कह रहे हैं, हमारे धर्म में हिंसा का कोई स्थान नहीं। फिर विश्व में जो नरसंहार हो रहा है उसका संचालन कहाँ से, क्यों और कैसे और किसके लिए हो रहा है? आज संपूर्ण विश्व में जातियां जिंदा है, धर्म जिंदा नहीं है। हमारे धर्म प्रधान कहे जाने वाले देश में भी जातियां अलग अलग संगठित होकर लट्ठम शरणम गच्छामि हो रही है। क्यों? एक ही नारा दिया जाता है, धर्म रक्षा हेतु। तो हर जाति अलग अलग अस्त्रों का प्रयोग एक दूसरे के खिलाफ क्यों कर रही है, जबकि वे सभी जातियां एक ही धर्म के अनुयायी होने का दंभ भर रही हैं। लठ डंडा त्रिशूल तलवार शंख मंजीरा घंटा चिमटा मंदिर मस्जिद आदि सभी एक धर्म के अनुयायी होने की डींग हाँक रहे हैं। और यही नहीं, सभी जातियां एक साथ एक ही नारा लगा रही हैं, अहिंसा परमो धर्मः। फिर लट्ठम शरणम क्यों? गिरजाघर और मस्जिद में एक ही ईश्वर की आराधना की जा रही है। असंख्य अलग अलग गिरजाघर हैं एक ही धर्म के अनुयायियों के, सभी एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार के घातक, यही नहीं संघारक अस्त्रों का प्रयोग भी कर रहे हैं। कमोवेश ऐसी ही स्थिति विभिन्न मस्जिदों में एक ही खुदा की इबादत करने वालों की है। फिर रासायनिक जैविक अस्त्रों का एक दूसरे के विरुद्ध प्रयोग किस ईश्वर के आदेश और आशीर्वाद से कर रहे हैं? ईश्वर तो सबका एक ही है। आज संपूर्ण विश्व में भौतिक विज्ञान की भाषा में कई प्रकार के भयानक प्राणघातक वायरस सक्रिय हो गए हैं। मध्य पूर्व के वायरस ने 11 सितंबर को अमेरिका पर जो भीषण प्राणघातक प्रहार किया, उससे विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अपना संतुलन खो बैठा। आघात अचानक इतना गहरा लगा कि संपूर्ण अमेरिका मृत्यु भय से कांप उठा। मानव की स्थिति को भौतिक विज्ञान ने फोबिया रोग की संज्ञा दी है। अभी तक भौतिक विज्ञान के पास इसका कोई उपचार नहीं है। अभी अभी हुनो, चीन की एक मलेच्छ जाति ने एक ऐसे वायरस का आविष्कार किया है जो मनुष्य को दम घोटकर मार देता है। अभी तक उसका भी कोई इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। यह वायरस अपने जन्म स्थान से पश्चिमोत्तर की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। यह वायरस हवा के रुख के साथ फैलता है। अतः इसका फैलाव और विस्तार मनुष्य के हाथ में न होकर ईश्वर के हाथ में है। ये सभी प्रकार के वायरस भारत को भी भयंकर कष्ट दे रहे हैं। यह बात अभी तक ज्ञात नहीं हो सकी है कि भारत ने किस प्रकार के वायरस का आविष्कार किया है, क्योंकि भारत अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है। अतः उसका वायरस अशांति नहीं शांति फैलावेगा। अब हिंसा और अहिंसा का युद्ध होना आरंभ होने वाला है। परिणाम तो अभी तक भविष्य के घर में छिपा हुआ है। गुरुदेव ने ये लेख 6 मई 2003 को बंबई में लिखा और इसमें जो कोरोना वायरस था इसका वर्णन पहले ही गुरुदेव ने कर दिया था। चलिए हम देखते हैं कोई लेख आया है क्या किसी का अनुभव का। मंत्र शास्त्र पर शोध होना चाहिए, ये लेख गुरुदेव ने लिखा है। और इसमें गुरुदेव लिखते हैं, डॉक्टर जिसे असाध्य बता रहे हैं वे बिना दवा के ठीक कैसे हो रहे हैं? भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री शंकर दयाल शर्मा ने एक बार कहा था कि मंत्र शास्त्र पर शोध होना चाहिए कि योग से रोग कैसे ठीक होता है।
ईसाई मेरे से ज्यादा परेशान है। उनका ईसा 12 साल की उम्र में गायब हो गया था और 18 साल तक कहाँ रहा, यह बात उन्हें पता ही नहीं है। 18 साल बाद जब ईसा वापस यरूशलेम के जंगल में प्रकट हुआ तो अचानक भारत की भाषा बोलने लगा। Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. जब तक आदमी दूसरा जन्म नहीं लेगा, तब तक वह ईश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य ही जन्म में दो जीवन जीता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता और दूसरा जन्मदाता गुरु, जिनसे दीक्षा लेकर वह द्विज बनता है, आत्म साक्षात्कार करता है कि मैं कौन हूँ। यदि ईसाई ध्यान में बैठे तो उन्हें ध्यान में दिख जाएगा कि ईसा 18 साल तक कहाँ रहा, पता चल जाएगा। इस समय पूर्व पूर्व मुंबई की एक लड़की ने एक फिल्म बनाई थी जिसमें उसने बताया था कि ईसा उन दिनों में भारत में रहा था और उसने वैदिक दर्शन को सीखा था। नाम जप और ध्यान से हीमोफीलिया ठीक हो गया। डॉक्टर उसे असाध्य बता रहे हैं। यह तो जन्म से होने वाली बीमारी है, ठीक कैसे हो सकती है? जब हीमोफीलिया ठीक हो गया तो डॉक्टर आश्चर्य करने लगे कि यह कैसे हो सकता है। सिद्ध योग से हीमोफीलिया के रोगी ठीक होकर पूर्ण स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। डॉक्टर कहने लगे कि यह तो नोबेल पुरस्कार का केस है। मैंने उनको कहा कि नोबेल पुरस्कार कितनों को मिला है? 19-20 लोगों को। उन्हें कह दो कि सिर्फ एक HIV पॉजिटिव को नेगेटिव करके बता दे। मैंने तो हजारों में ये परिवर्तन लाकर बता दिया। जय गुरुदेव। गुरुदेव के लेख बहुत ही दिव्य, बहुत ही अद्भुत, और हर बार हम उनको पढ़ते हैं तो एक नया संदेश मिलता है। गुरुदेव ने अपनी हैंडराइटिंग में स्वामी विवेकानंद की एक बात लिखी है। मनुष्य को ईश्वर के प्रतिशोध में भले ही विश्वास ना हो सके, परंतु वह इतिहास के प्रतिशोध को कदापि अस्वीकार नहीं कर सकता। यही अंग्रेजों के ऊपर भी बीतेगा। वो हमारी गर्दन पर सवार हैं। उन्होंने अपने सुख भोगों के लिए हमारे रक्त की अंतिम बूंद भी चूस ली है। हमारी करोड़ों की संपत्ति अपहरण कर ले गए, जबकि गांव और प्रांतों में हमारी जनता भूखों मर रही थी। अब उनके ऊपर चीनियों के प्रतिशोध की बौछार होगी। यदि आज चीनी उठें और अंग्रेजों को समुद्र में डुबो दें जिसके कि वे पात्र हैं, तो यह न्याय के अतिरिक्त और कुछ न होगा। स्वामी श्री विवेकानंद जी। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। यह मूर्खों का उपदेश है कि तुम पापी हो, अतः एक कोने में बैठकर हाय हाय करते रहो। यह उपदेश देना मूर्खता ही नहीं, दुष्टता भी है, थोड़ी बदमाशी है। किसी गुरु भाई का माइक ऑन है, कृपया बंद करें अपना माइक। जी राजपाल जी, गुरु भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं लेख हाँ पढ़ जी। देता हूँ। जी गुरु भाई 2 मिनट का समय दीजिए, मैं लेख पढ़ देता हूँ, फिर हम आपको लेते हैं। ईसाइयों की मान्यता है मनुष्य पापी है, हिंदुओं की मान्यता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। स्वामी श्री विवेकानंद। चलिए हम गुरु भाई राजपाल जी को ले लेते हैं। जी भाई साहब, जय गुरुदेव, कृपया आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। भाई साहब, एक मन में शंका है। जी भाई साहब, आदेश कीजिए। कि जब से मैं गुरुदेव की शरण में आया हूँ, ध्यान करना शुरू किया है, जी। उसके बाद मैं एक बार मतलब तेजाजी धाम में चला गया हम्म। और वहां मैंने उन्होंने 3 फेरी का बोला, मैंने 2 ही लगाई, 3 तो लगाई नहीं। हम्म।
ध्यान तो मैं परमानेंट जिस दिन से ज्वाइन किया गुरुदेव की शरण में आया हूँ उस दिन से ध्यान तो मैंने एक दिन भी बंद नहीं किया। जी जी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि गुरुदेव मुझसे नाराज हो गए। जी गुरु भाई, गुरुदेव स्पीच में एक बात कहते हैं कि जो कर रहे हो करते जाओ, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सिर्फ एक एडिशन काम शुरू करना है, एक नया काम साथ में जोड़ लेना है कि नाम जप करना है 24 घंटे और 2 समय ध्यान करना है। तो गुरु भाई, मनुष्य से वैसे भी बहुत सारी गलतियां होती है। पहली बात तो ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, और दूसरी बात, अब आपको समझ में आ गया है कि वो सब चीजें आराधना में या हमारे जो आध्यात्मिक उद्देश्य है उसमें किसी तरह सहायक नहीं हो सकती। तो अब आप गुरुदेव की शरण में हो पूरी तरह, तो फिर अब पुरानी बातों का कोई ज्यादा महत्व नहीं रह जाता है भाई साहब। फिर भी मन में शंका है तो आप गुरुदेव से हाथ जोड़ के उसके लिए क्षमा याचना की कर लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है, हम सब गुरु भाइयों के साथ होता है, आपके साथ ऐसा घटना हुई है बहुत बार। मतलब हम आराधना नहीं करते हैं लंबे समय तक, और फिर अचानक हम हमारे अंदर गुरुदेव भान कराते हैं कि भाई उठो और आगे बढ़ो। तब हमें याद आता है कि आराधना में आगे बढ़ना है, और हमें बहुत पश्चाताप होता है, हम गुरुदेव के आगे रोते भी हैं। तो फिर हम उससे एक तरह से आगे बढ़ते हैं आराधना में। तो गुरु भाई, ये कोई खास बात नहीं है, आप इसको मन से ना लगाएं और गुरुदेव में समर्पित कर दें अपना कि भाई ना, मेरे से तो। ना, नाद तो जैसे चल रहा था ना वैसे ही चल रहा है। जी जी जी, बहुत अच्छा भाई साहब। और जो तस्वीरें आ रही थी ना हम्म सुबह के टाइम मतलब 4:30 4:15 5 बजे से पहले पहले हम्म वो हम्म, वो तस्वीरें कृष्ण भगवान के बचपन की वो तस्वीरें परमानेंट ही आती है। आज करीबन 10 दिन हो गए। बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। फिर वो तस्वीरें आने के बाद में वो तस्वीरें बदल रही है। एक मतलब वो चेहरा मेरे समझ से नहीं आ रहा है मेरे हम्म समझ में। मैं बहुत कोशिश करता हूँ गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ये चेहरा स्पष्ट दिखाई दे दो। बिना चश्मा के सफेद हाफ फोटो है पासपोर्ट साइज। अच्छा। और थोड़े बाल थोड़े बड़े हैं और माला फोटो पे मतलब बिना माला के कोई फोटो है ही नहीं। अच्छा। और वो चेहरा मैं कोशिश करता हूँ समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु और भाई, इसमें मेरा तो यही कहना है कि इस आराधना में अलग अलग तरह की चीजें आपको दिखेंगी, और जैसा कि गुरुदेव आज की दिव्य लेखनी में भी बता रहे थे कि आज्ञा चक्र तक के नीचे की आराधना जो है हमारी, वो सब माया के जगत की है, माया का जगत है इसमें। तो इसमें हो सकता है हमें बहुत सारे इन्फ्लुएंस आए किसी की अलग अलग चीजों के, तो उसका आधार उस जो हमारे पास है। उसमें भाई साहब है मतलब कृष्ण जी की फोटो आ गई फिर वो फोटो आती है फिर एक तस्वीर आई जो मतलब उल्टी अच्छा। उल्टी लटकाई हुई तस्वीर। जब मैंने गुरुदेव से मतलब मैं एकदम भाई साहब एक तो भी खुद सब सोच रहा हूँ बोल रहा हूँ गुरुदेव से मैं सोचता हूँ मैं पूरा जाग गया हूँ। मैं गुरुदेव ये जो उल्टी तस्वीर आप दिखा रहे हो ये कोई राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है क्या जो मेरे अंदर बैठा है। वो हम्म उल्टी तस्वीर एक ही दिन आई तो गुरुदेव अगर ये राक्षस प्रवृत्ति का आदमी मेरे अंदर है तो इसको बाहर फेंक दो ना। इसका यहाँ क्या काम है इसमें अंदर तो आपको रहना है। सही बात है भाई उल्ट साहब, बिल्कुल। मतलब जब तस्वीर को हम उल्टी करते हैं ना हम्म वैसे उल्टी तस्वीर आई। पहले कृष्ण भगवान की आई और साथ में राधा मैया थी और फिर वो तस्वीर एक आई वो उल्टी थी। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या है ये कोई राक्षस आदमी है क्या उल्टा कैसे है ये उल्टा लटका हुआ है इसको बाहर फेंक दो। उसके बाद में वो तस्वीर तो दोबारा नहीं आई। जी जी गुरु भाई, मैं वही क्या बताना चाह रहा था आपको कि आराधना में गुरुदेव ने जो स्पीच में कहा है, जो हमें गुरुदेव ने स्पीच में आदेश दिया है, उसका हम पालन करते रहें और आगे बढ़ते रहें।
स्पीच में क्या कहा है, नाम जप पे फोकस करना है हमें, नाद पे फोकस करना है हमें, फोटोओं पे नहीं करना है भाई साहब। अलग अलग जो नहीं दिख कर, रहा है उनको मैं उनको बोल रहा हूँ दिखने दो। रोजाना आती है ना तो वो अच्छी है तभी आ रही है। वो ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ रही है ठीक है, लेकिन उन पे हमें फोकस नहीं करना चाहिए। शब्द की आराधना है ये, चित्र की आराधना नहीं है। शब्द ही हमें आगे बढ़ाएगा। शब्द भी जो गुरु से मिला है उसी के सहारे हम आगे बढ़ेंगे। जो रास्ते में चीजें आती है उनको देखते चलो, उनके प्रति अधिक जिज्ञासा या मन में उत्कंठा करने की, या उनके प्रति बुरा भाव लाने की, या उनके उनसे अपने अंदर बुरा भाव लाने की कोई हमें आवश्यकता नहीं है भाई साहब। हमारे लिए सबसे अच्छी मूर्ति है गुरु की मूर्ति, वही आगे बेड़ा पार करेगी। भगवान बेड़ा दिखते पार तो हैं दिखने दो, नहीं दिखते हैं तो कोई बात नहीं, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। हमें गुरु को देखना है, गुरु पे ही स्थिर होना है। गुरु ही एकमात्र माध्यम है भाई साहब आगे बढ़ने का। ये नहीं दरअसल, मंत्र। जी मैं आपकी बात सुनता हूँ। ये हम लोग है ना, पहले हमारी जो आराधना रही होती है जीवन में, उससे हम भावित रहते हैं। किसी ने श्याम जी की आराधना की है, किसी ने हनुमान जी की है, किसी ने राम जी की है, अलग अलग, मतलब हमारे पहले हमारे इष्ट रहे हैं गुरुदेव से जुड़ने से पहले। तो अक्सर जो मैंने भी देखा है, वो जो सेशन में भी काफी लोगों ने बताया है, अक्सर ऐसा होता है कि आपके जो पुराने इष्ट हैं वो आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि आपके भाव वैसे ही हैं उनके प्रति। तो मतलब बहुत से लोगों को अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, परंतु कहने का मतलब ठीक है, वो देखते चले और आगे बढ़े मतलब। नहीं अब जी अब आप बताइए। इतने दिन तो नहीं की, मिसेज ने अभी मतलब 4 दिन वहां भी शुरू की। मैंने कहा कि ये इस शरण में आ जा, और वो कहीं घंटी बजाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसके गैस्ट्रिक की और प्रॉब्लम ज्यादा रहती थी, डेली मतलब एक कैप्सूल तो लेना ही पड़ता था। अच्छा। अब वो 4 दिन से जब बैठ रही है ना ध्यान में, तो उसको इतनी ज्यादा उल्टियां हुई, इतनी ज्यादा उल्टियां हुई कि मेरे अंदर क्या हो गया। मैं कि कुछ नहीं हुआ है, जो गैस है ना वो बाहर निकल रहा है। अब 2 दिन हो गए, कोई कैप्सूल नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब, ये तो आनंद आ गया, मतलब सिर्फ 2 दिन में गैस की प्रॉब्लम खत्म हो गई पूरी तरह। ये तो वास्तव हाँ में। मतलब गैस अंदर थी। अब जी। तो मतलब उल्टियां वो अंदर जमा हुआ है ना, वो बाहर निकल रहा है। मैं कहा अब बाहर कैप्सूल मत निकल। ले, अब तो किसी को बोल दे कि अब गैस हाँ ठीक है, आप है, हाँ, आप जाओ। अब बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल। परिवार के घर के सारे सदस्य जुड़ जाएंगे। 2 बच्चियां जुड़ गई, 2 लड़के जुड़ गए, मिसेज अब 4 दिन हो गए आप जुड़ गई। मैंने बोला है कि अगर जीवन चाहते हो तो यहाँ आ जाओ, वरना कहीं घंटे का कोई मतलब नहीं निकलेगा। जी भाई साहब, बहुत अच्छा बोला आपने। और आपका पूरी परिवार ही चेतन है अब तो। और बड़े परिणाम मिल रहे हैं, मतलब भौतिक परिणाम भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं परिवार को। नहीं जी। भाई साहब, मतलब जो नाद है वो नाद मतलब इतना जबरदस्त सुनाई दे रहा है, तो ये गुरु की कृपा है जब भी सुनाई दे रहा है, पहले तो कभी नहीं सुना। बिल्कुल सही बात कही भाई साहब आपने। मैं आध्यात्मिक प्रगति बिना गुरु के कृपा के संभव नहीं है। मैंने मैं कह तो 6 महीने से रहा हूँ, मेरी बात ही नहीं मानी। अब गुरुवार था ना पीछे, अच्छा। मतलब आज 7 दिन हो गया। गुरुवार को जब मैं गुरुदेव की तस्वीर के आगे बैठा था और ध्यान करने के बाद मैं खड़ा हुआ ना, फिर गुरुदेव की तस्वीर के आगे मैं खड़ा था, प्रार्थना कर रहा था, मतलब मेरी इच्छा जो भी है। तो हाँ अंदर आई, अंदर आके बोली कि मंत्र जब तो मेरे याद नहीं हो रहा है, मेरी इच्छा है हाँ। कि मैं यहाँ बैठूं। तेरी इच्छा नहीं है, ये गुरु की इच्छा है, जब आई है तो। तो कहा मेरे से मंत्र जब तो हो नहीं रहा है। मैंने बोला भी गुरु जी का नाम तो याद है कि हाँ तुम हाँ। कर भी गुरु, प्रार्थना कर भी गुरु जी मंत्र जब थे करवाओ, मेरे तो याद रहे कोनी नहीं, मैं तो थारो नाम ले। हाँ। तो बस गुरु जी को ही नाम ले, मंत्र जब तो अनपढ़ है आवे कोनी। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई साहब। ओनली सिर्फ मैं क्यों, तू सिर्फ गुरु को नाम ले रहा है, नाम तो तनाव है कि नाम था है, तो मंत्र जब गुरु जी आप ही करा। आप भी कर सी, तो सही बात है वैसे।
बिल्कुल बिल्कुल। ये शंका थोड़ी सी कि 2-3 बार देखा कि सुना कि गुरुजी की आज स्पीच सुनी ना थोड़ी सी के सुबह वाली 5 बजे गुरुजी ने बोला था ना मैं टैकल नहीं करूंगा, ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे तो मैं टैकल नहीं करूंगा। तब सुबह से थोड़ी सी शंका थी कि मैं और वहां चला गया कहीं गुरुजी मुझसे नाराज तो नहीं है। तब आज प्रार्थना भी की थी, गुरुजी गलती हो गई, जो भी हो गई, अब कहीं नहीं जाऊंगा। भाई साहब, वो उसका प्रमाण तो है ना हमारे पास कि गुरुदेव की शरण में है, तभी नाद सुनाई दे रहा है, तभी धर्मपत्नी की गैस भी की प्रॉब्लम भी दूर हो गई। तो गुरुदेव की कृपा तो हम पे है। और इस तरह की छोटी मोटी गलतियां तो सभी साधकों के साथ प्रारंभिक जीवन में हुई है, मतलब ये आपका नहीं है। जैसे मैं भी शुरुआत में जब जुड़ा था तो मेरे जो पुराने जिन देवी देवता को मानता था वो थोड़े दिन साथ चले थे मेरे, मतलब ऐसा नहीं है। तो ये मतलब कोई बड़ी गलती नहीं है, कोई बात नहीं, आप इसको सहज लें और यात्रा आगे बढ़ाएं। सब देवी देवताओं की मतलब नाम ही छोड़ दिए, नाम ही ओनली सिर्फ गुरु का ही है। सब देवी देवताओं के नाम भी नहीं लेता हूँ मैं, किसी देवी देवता का। मैंने बोला देवी देवता तो सब आप में है गुरु, मैं तो आपका ही नाम जानता हूँ। जी जी भाई साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, आप कल थोड़ा समय पे आए, अपन इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आज तो समय हो गया है सेशन का। और सेशन का शुरू होते ही कृपया हैंड रेज कर दें, सभी लोगों से निवेदन है जो भी बोलना चाहें, ताकि क्योंकि शुरुआत में साधक आते नहीं है, फिर सेशन का समय हो जाता है हमारा। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब, बड़ा अच्छा लगा, आपने बड़ी बढ़िया बातें बताई हमें। और आपके माध्यम से बहुत से लोगों की शायद छोटी मोटी शंकाएं और दूर हुई होंगी। जय गुरुदेव। अब मैं इंदु अंकल को बुलाऊं उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, कृपया अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें। हम कल की अवतार का जयकारा लगाएंगे। जय गुरुदेव। जी अंकल, जय गुरुदेव। सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कीजिए। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय जय हो। जय हो, हर घर जय करोगी। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव।